हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज कैश बुक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक उसमें बचता है, पैटी कैश बुक। फटाफट से उसको पैकअप करेंगे, फिर बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे। एक नया चैप्टर शुरू करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। और वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ना शुरू का 1-1.5 लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेना, पूरा चैप्टर उस 1 से 1.5 लेक्चर पे टिका है। अगर वो 1-1.5 लेक्चर ढंग से समझ लिया तो समझ लेना चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली बात है, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। बाबू, फिलहाल पैटी कैश बुक एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करते हैं फटाफट से। सब सामने देखेंगे। पहले 2 मिनट का थियोरेटिकल बेस, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखूंगा और बेटा फिर उसको करेंगे। बेटा, आप ना किसी फर्म में अकाउंटेंट हो, और वो भी एक मीडियम स्केल फर्म है, एक मीडियोकर फर्म है। बेटा, एक मीडियम स्केल फर्म में ना एक दिन की 250 से 300 ट्रांजैक्शन। मैं कहता हूँ आप एक कन्फेक्शनरी शॉप पर बेटा अकाउंटेंट हो, और वो एक दिन में 30 से 40 परचेसेस एवरेजली हैं। एक दिन में बेटा सेल की ट्रांजैक्शन 200 सवा 200 हैं। इसके अलावा बेटा कभी स्टेशनरी की जरूरत पड़ रही है, कभी बेटा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इंकर करने की जरूरत पड़ रही है, कभी कैरेज, कभी कार्टेज, कभी बिजली का बिल, कभी प्रिंटिंग के पेपर, कभी क्या कभी क्या। तो बाबू, एवरेज ट्रांजैक्शन बेटा 300 एक मीडियम स्केल फॉर्म में। बेटा, आप बहुत ओवरबर्डन्ड हो। आपने ऑनर को रिक्वेस्ट करा कि मुझे कैशियर की जरूरत है, मुझे तो एक कैशियर अपॉइंट करके दो। बेटा, एक कैशियर अपॉइंट करके दिया ऑनर ने, जो अंडर मेन अकाउंटेंट काम करता है। इस कैशियर को आपने सिर्फ छोटी सी जिम्मेदारी दी। आपने कहा, देख भाई, कैश बुक तू मेंटेन करेगा, मेन कैश तेरे पास होगा। कैश बुक से मेन कैश हमेशा मैच होना चाहिए। लोगों से कैश तू इकट्ठा कर, और कैश बुक सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन तू कर, बाकी सब कुछ मैं जानू। बेटा, कैश बुक इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर। बेटा, जो फर्म कैश बुक मेंटेन करती है, और मैं कहता हूं डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है, वो ना तो कैश से रिलेटेड कभी भी जर्नल एंट्री पास करते, ना ही बेटा कैश और बैंक अकाउंट बनाते लेजर का। कैश बुक इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर। तो बेटा, इसको जिम्मेदारी दी गई कि डबल कॉलम कैश बुक तो मेंटेन करेगा, मेन कैश तो रखेगा। अकाउंटेंट ने कहा बाकी सब मैं करूंगा, जो बच गया जर्नल एंट्री वो सारी मैं करूंगा, सारे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, ट्रायल मैं देखूंगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब मेरा है। तेरे जिम्मेदारी सिर्फ कैश बुक बनाने की और मेन कैश की। ठीक है बाबू, इसने कैश बुक संभाल ली। अब बेटा ये समझो, 300 में से 250 ट्रांजेक्शन तो एक दिन में कैश की है, थोड़ी बहुत परचेज ही उधार है, सारी सेल की ट्रांजेक्शन कैश है। आप उधार दे नहीं रहे किसी को, बाबू ये सारी सेल की ट्रांजेक्शन कर रहा है। पर बेटा, ये सेल की ट्रांजेक्शन से नहीं, कुछ छोटी मोटी ट्रांजेक्शन से बहुत परेशान होने लगा। एक दुकान का लड़का, जी फोटो स्टैट करानी है, 500 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दीजिए। एक रिक्शा वाला सामान लेके आया, जी मेरी हो गई है कैरेज, 10 रुपए लाओ, मुझे 10 रुपए दे दो। जी मैंने सामान यहाँ से यहाँ ढो के रख दिया, कार्टेज होगी, लाओ 20 रुपए मुझे दे दो। किसी ने कहा जी पेन लेकर आना, लाओ 500 रुपए दो। बेटा, ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन तो बड़े आराम से हैंडल कर रहा था, पर ये भी एक टाइम के बाद बड़ा ओवरबर्डन फील करने लगा, क्योंकि जो छोटी ट्रांजैक्शन होती थी वो बहुत तंग करने लगी, और उसकी वजह से ना कैश भी गड़बड़ा जाता था कई बार। 5 रुपए 10 रुपए देने के चक्कर में कभी मैथ्स नहीं कर रहा हिसाब 100 रुपए का, कभी 500 रुपए का, ये बहुत परेशान। इसने बेटा ऑनर को कहा, मुझे एक पैटी कैशियर की जरूरत है। बेटा, ऑनर ने इसको एक पैटी कैशियर अपॉइंट करके दिया, और बेटा पैटी कैशियर से इसने कहा कि तू एक पैटी कैश बुक बनाएगा। बेटा, पैटी का मतलब है छोटे मोटे। बेटा, इसको जिम्मेदारी दी गई कि छोटे मोटे खर्चे तू करेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है, सेम होता है बाबू। ये जो मेन कैशियर है ना, इसने ना बेटा आज जनवरी मंथ की शुरुआत में, मान लो 1 जनवरी 2024 को, इसको 5,000 रुपए दे दिए पैटी कैशियर, और इसको बोला पूरे जनवरी मंथ तू खर्चे कर ले। ठीक है, 31 जनवरी को हिसाब दे दे कितना खर्चा। बेटा, इसने खर्चे करने शुरू करे जनवरी मंथ में। बेटा, पूरे महीने भर में ना फोटोस्टैट के इसने खर्चे कर दिए 500 रुपए।
पैटी कैशियर उन 5,000 में से। बेटा जो भी कस्टमर आता है उसे चाय पानी पिलाना पड़ता है, इसने रिफ्रेशमेंट पे भी खर्चे कर दिए, पूरे महीने भर में रिफ्रेशमेंट पे खर्चे हो गए बेटा 1,500 रुपए। बेटा इसने कैरेज पर भी खर्चे कर दिए, जो रिक्शा वाले सामान लेकर आते हैं उनको किराया भाड़ा यही देता है, और वो ये खर्चे हो गए 2,000 रुपए। बेटा इसने कुछ खर्चा कार्टेज पे भी कर दिया, ढुलाई पर भी कर दिया, ये खर्चे हो गए बेटा 250 रुपए। इसमें स्टेशनरी पर भी कुछ खर्चा कर दिया और बेटा वो स्टेशनरी का खर्चा 150 रुपए। 31 जनवरी तक ये खर्चे हुए। बेटा ये खर्चों का टोटल हो गया 4,400 4400 रुपए के खर्च हो गए 31 जनवरी तक। बेटा 31 जनवरी को इसने सारा हिसाब दिखा दिया मेन कैशियर को, ये लो मैंने किस किस दिन क्या क्या खर्चा करा, ये लो सब टोटल किया 4400 रुपए खर्च हो गए। बेटा 31 जनवरी को इसने क्या करा, हिसाब ले लिया, अगले दिन सुबह उठते ही 1 फरवरी को 4400 रुपए निकाले और दे दिए। कहता कितने बचे थे 600, 4400 और आ गया, तेरे पास कितने हो गए 5,000, पूरे फरवरी मंथ खर्चा कर लियो, 28 फरवरी को हिसाब दे दिया। 1 मार्च को फिर इसके पैसे कितने कर दिए 5,000। समझ में आई बात? सेम मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो करता हूँ, मैंने 2 से 3 बार मैनेजमेंट बताया, ठीक है ना जी। अब वो हमें भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अगर हम अपने स्टाफ को कहते हैं लाओ जी चाय पानी ले आओ, हमारे कोई बढ़िया क्लाइंट आए हैं, बेटा उनके सामने कहता था भैया पैसे, हमने क्या करना शुरू कर दिया, हर एक तारीख को उसको हाथ में 5-7 हजार रुपए पकड़ा देते हैं, पूरे महीने खर्चा कर ले भैया, एक ही बार हिसाब दे दो, एक दिन बैठ के। समझ में आई बात? बेटा इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। ये जो इनिशियल डिपॉजिट मेन कैशियर पेटी कैशियर को देता है, बेटा मेरे एग्जांपल में 5,000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट था, बेटा इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये जो इनिशियल डिपॉजिट है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्रेस्ड मनी। और बेटा ये जो पूरे महीने भर खर्चे करने के बाद आपने खर्चे करे 4400, 1 फरवरी को आपको 4400 रुपए दोबारा मिल गए मेन कैशियर से। यदि बाबू जितने भी खर्चे करते हो वापसी दोबारा उतने ही मिल जाते हैं बेटा आपको, बाबू इसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट, ये रिम्बर्समेंट क्या चीज होती है बाबू? रिम्बर्समेंट का मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट पहले एक्सपेंसेस कर लो, बाद में आपको रिफंड दे देंगे उतना ही। कहने का मतलब है कई बार ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कल्चर होता है, आप ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हो, ठीक है ना, एक ऑफिस के ट्रिप पर जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जी आउट ऑफ पॉकेट कर लेना सारे एक्सपेंसेस, आगे रिम्बर्समेंट ले लेना। आप घूम रहे हो ट्रेन में, ट्रेन के टिकट भी संभाल कर रहे हो, जिस होटल में स्टे कर रहे हो उससे भी बिल मांग रहे हो, जहाँ खा पी रहे हो उससे भी बिल मांग रहे हो, सब इकट्ठा कर रहे हो। पूरी ऑफिशियल ट्रिप से घर आ गए, आपने क्या करा, ऑफिस में जमा कर दिया जी मैं ये खर्च कर गया था, लाओ जी मेरे को दे दो, मेरे 5700 रुपए खर्च हुए, लाओ दो। बाबू ये जो 5700 रुपए ऑफिस से मिले ये रिम्बर्समेंट ही है। समझ में आई बात? आपने 4400 रुपए खर्च कर लिए, जो मेन कैशियर ने आपको 4400 रुपए अगले महीने की 1 तारीख को दे दी, इसे रिम्बर्समेंट ही बोलते हैं। और पेरेंट्स से भी आप ऐसे ही मांगते हो रिम्बर्समेंट। कई बार अभी रात को 7:45 छुट्टी हुई, खाने भी नहीं चले गए, माता जी का फोन आ गया, आपने उठाया, माता जी ने कहा घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सामान लेके आई हो ये। माता जी ने जेब में पैसे हैं, हाँ लेकिन वो मेरे हैं। माता जी कोई नहीं, तो अपने पैसों से लिया, घर आते हैं मुझसे ले लो। वो जो माता जी आपको पैसे देती है वो रिम्बर्समेंट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिस्टम का नाम बताओ फटाफट से। इंटरेस्ट सिस्टम, इनिशियल डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट मनी। और बेटा जो आपको 1 मंथ खर्चा करने के बाद पैसे दोबारा मिल जाते हैं उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू 2 जर्नल एंट्री हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक टिका हुआ है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री, और उस जर्नल एंट्री की भी मैं बेटा एक छोटी सी बात करूंगा। बाबू एक बात बताओ, जब मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को ये 5,000 रुपए दिए, जर्नल एंट्री क्या हुई? बाबू मेन कैशियर ने क्या करा, कैश दिया, बिजनेस से मेन कैश कम हो गया, लेकिन बिजनेस में पेटी कैश वापसी आ गया, बिजनेस के बाहर थोड़ी गया पैसा। मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 5,000 रुपए दिए, भाई मेन कैश तो कम हो गया, लेकिन पेटी कैश बिजनेस के अंदर ही तो है।
तो बाबू एक हाथ से कैश गया, दूसरे हाथ से कैश आ गया, पर बाबू दूसरे का भी नाम है कैश नहीं लिख सकता, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं पेटी कैश। समझ में आएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब आपने कैश बुक किया होगा ना, किसी ना किसी इलस्ट्रेशन में ये बात आई हुई है, मुझे नहीं पता भाई, एक इलस्ट्रेशन में बात आई हुई है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री तो बैंक और कैश में मिलकर बनती है ना, वो भी जब वो अपोजिट साइड, तब कल कर चुके हैं ना डिस्कशन, इलस्ट्रेशन 13 में 2-3 बार। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पैटी कैसे छोटे मोटे खर्चे कर रहा था, फोटोस्टैट के, कैरेज के, कार्टेज के, स्टेशनरी के, रिफ्रेशमेंट के, बाबू जब ये खर्चे होते हैं तो एंट्री क्या होती है? बेटा दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, खर्चे कराओ डेबिट। पर बाबू नाम एक्सपेंसेस मत लिखना, क्योंकि ये छोटे खर्चे हैं तो छोटों के लिए वर्ड लगाते हैं पेटी। तो आप एंट्री कर रहे होंगे पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, कर दिए डेबिट। बाबू जेब से क्या जा रहा है? बेटा कैश भी मत लिखना, जेब से क्या जा रहा है? छोटा मोटा कैश जा रहा है जो मेन कैशियर से आया था उसमें से भी। तो हम एंट्री करते हैं बेटा पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। समझ में आती है बात? पक्का से? एक बात बताओ, अभी मैं बेटा अगले 1 ही मिनट के बाद पैटी कैश बुक बनाना शुरू कर रहा हूँ, है ना? अच्छा इसकी एंट्री पैटी कैश बुक में क्या करूँ? पैटी कैश बुक होना डेबिट साइड है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। नाम किसका लिखूं? सामने वाली साइड का, यानी कि लिख दो बेटा टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। और थोड़ी देर के बाद मैं इस एंट्री को भी पोस्ट करूंगा पैटी कैश बुक में। तो पैटी कैश बुक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका लिखो? सामने वाली साइड का, सामने का लिखा है पैटी एक्सपेंसेस, मतलब लिख दो बाय बाय पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पूरे का पूरा टॉपिक इस जर्नल एंट्री पे आधारित है। समझ में आई जर्नल एंट्री? पहले बताओ अच्छे से लिखें क्वेश्चन। अब वो मेरे साथ साथ एक एग्जांपल नोट डाउन करो फटाफट से। भाई लिख लो। लिखो भैया।
और वो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाओ, फटाफट से पहले क्वेश्चन नोट डाउन। तो वो सॉल्यूशन सीख रहे हैं सब। मैं बता देता हूँ बेटा, अगर 10 मिनट पेशेंस रखोगे तो बेटा उसके बाद कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बेटा परेशान होते रहोगे, क्योंकि ये नॉर्मल लेक्चर की तरह लेक्चर है ही नहीं। ठीक है जी, अभी आपको 1 मिनट के बाद ही पता लग जाएगा। बाबू मैं पैटी कैश बुक बना रहा हूँ, इसमें बेटा टोटल ही 4 कॉलम हैं, टोटल ही 4 कॉलम है। जबकि हम किसी भी लेक्चर में सीखते थे बेटा ईच साइड 4 कॉलम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा लिखने की गलती मत करना, परेशान रहोगे। बेटा 4 कॉलम है, और बेटा बहुत अजीब सीक्वेंस है। पहला, किसी भी जगह पे किसी भी लेक्चर में पहला कॉलम डेट का बना है, पैटी कैश बुक डेट से स्टार्ट नहीं होता। तो वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, second column is of date, third column is of particulars, and fourth column is of amount paid। या बेटा पेमेंट्स भी लिख सकते हो, अमाउंट पेड लिखना चाहो अमाउंट पेड स्लैश करके मैं लिख देता हूँ पेमेंट्स, कहीं बुक पेमेंट्स लिखती हैं, दोनों ही ओके हैं बेटा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, बस अब ना थोड़ा सा फोकस इस बात पे करो, यहाँ ना पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है, तो चाहे अमाउंट रिसीव हुई हो चाहे अमाउंट पे करी हो, पर्टिकुलर एक ही है तो यही लिखना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव हुई हो तो मैं इस कॉलम में लिख दूंगा, पे करी होगी तो इस कॉलम में लिख दूंगा। अच्छा इधर देखो, पहले मेरी तरफ, पैटी कैश रिसीव होने पर एंट्री क्या करते थे, पैटी कैशियर को पैटी कैश रिसीव हुआ वो एंट्री क्या करेगा, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, पैटी कैश बुक, तो पैटी कैश बुक में पैटी कैश का नाम जाएगा, नहीं जाएगा। पैटी कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, यहाँ तो डेबिट साइड ही नहीं है, पोस्टिंग कहाँ करोगे, यहीं करोगे, इसी पर्टिकुलर में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, पैटी कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, सामने वही साइड का, सामने क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट, लिख दो टू कैश अकाउंट। कब हुई है ये एंट्री, 1 फरवरी 2024, आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट आपको रिसीव हुई है शायद 8,000 रुपए मेरे एग्जाम्पल में, 8,000। तो बाबू अमाउंट रिसीव वाले आपने कॉलम में लिख दिया 8,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आएगा। उसके बाद आपने खर्चे करने शुरू करें, एंट्री बताना क्या करोगे, पैटी एक्सपेंस कर देंगे एंट्री, मेरी तरफ देखो, पैटी एक्सपेंस करें एंट्री क्या करोगे, पैटी एक्सपेंसेस टू पैटी कैश, पैटी कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, यहाँ तो क्रेडिट साइड ही नहीं, यही करूंगा पोस्टिंग, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम किसका है, सामने वाली साइड का, सामने का लिखा बाय पैटी एक्सपेंसेस। भाई सबके लिए पैटी एक्सपेंस वर्ड मत यूज करना, स्पेसिफिक नाम यूज करूंगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, कार्टेज है तो कार्टेज, कैरेज है तो कैरेज। ठीक है जी, अब मुझे खर्चे बताते जाओ क्या क्या हुए। वो पहला खर्चा क्या था, फोटोस्टैट का खर्चा था, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। तो बाबू बाय पैटी एक्सपेंसेस लिखना है ना, पैटी एक्सपेंसेस का जो स्पेसिफिक नाम है मैं वही लिख देता हूँ, फोटोस्टैट का खर्चा बाय फोटोस्टेट एक्सपेंसेस अकाउंट, या बेटा बाय फोटोस्टेट अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा मैंने लिख दिया बाय फोटोस्टैट अकाउंट, कितना खर्चा किया, 50 रुपए, रईस हो रहे यार, 500 की फोटो ऐड करा दे तो पूछो, अभी तो पापा कमा रहे ना, खुद कमा तो देखूंगा 500 की फोटो ऐड कैसे। हाँ जी, इधर देखना जरा बेटा, 50 की फोटो स्टार्ट करा ली। अब मैं कहूँ कोई भी एक्सपेंस हुआ, इसके बाद लाइन लगी बढ़िया खर्चों की, एंट्री तो यही होगी ना, पैटी एक्सपेंसेस टू पैटी कैश, पैटी कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम आएगा सामने वाली साइड का, बाय जो भी खर्चा होगा उसका नाम, बाय जो भी खर्चा आएगा उसका नाम। बेटा जो चीज हल्की है वो हल्की है, इसका लेवल कुछ है नहीं, तो बेटा मैं इसको स्पीड पढ़ाऊं, मैंने अभी डेट भी लिखनी शुरू नहीं करी और मैं लिख भी नहीं रहा, सारे खर्चे लाइन लगाकर लिख दूं और उनके अमाउंट लिखते जाओ, बाय, मुझे फोटो स्टार्ट के बाद खर्चे का नाम बता दें, रिफ्रेशमेंट प्लीज सामने देखो, कितना खर्चा हुआ, 100 रुपए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मैं एक ही हेड में ले लूं बेटा, क्योंकि प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा लगभग एक जैसा खर्चा है, कितने रुपए हुआ, 900। उसके बाद पोस्टेज का खर्चा हुआ 20 रुपए। उसके बाद फोटोस्टैट 150,
देन स्टेशनरी 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को एक ही खर्चा मानना है मैंने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। उसके बाद बेटा रिफ्रेशमेंट 150, कैरेज उसका फिर कैरेज 800, 850, 800। डेट बताना बेटा, फोटोस्टैट अब वो सामने देखना, बस बस बस, बिल्कुल सामने देखो। अब काम की बात शुरू, जो बच्चों बच्चों वाली बात थी हो गई, अब आप सामने देखो। बाबू टोटल कर दो पेमेंट्स का, और यहाँ लिख भी दो पर्टिकुलर में टोटल पेमेंट्स कितनी करी है मैंने, टोटल पेमेंट्स काउंट कर लेता हूं। 300 रुपए, 300 और 300 600, 1400, 2600, 3600, 3600 के बाद 300, 3900, 3920 रुपए। बेटा आपने खर्चा किया 3920, खर्चा हो गया। अब मेरी तरफ देखना, मैं काम की बात बता रहा हूँ, ये रब कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा होता, क्या याद कर लो, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या कैश अकाउंट, कोई अंतर तो नहीं है, सेम बात है। बाबू इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, कैश का डेबिट, बहुत बार होता है, कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। भाई अगर मैंने 10,000 रुपए मेरे धंधे में आए हैं, 11 नहीं जा सकते, 10,000 रुपए से ज्यादा 10 दे दोगे तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, 10 से 9 दे दोगे तो बैलेंस ठीक हो जाएगा, 10 से 11 तो नहीं जा सकते। बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, हमेशा रिसीट साइड बड़ी रहेगी पेमेंट साइड से, डेबिट साइड बड़ी रहेगी क्रेडिट साइड से। इसका बैलेंस कहाँ आएगा हमेशा बेटा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा डेबिट बैलेंस आएगा। किस नाम से लिखता था, बाय बैलेंस सीडी, पक्की बात। उसको ब्रॉट डाउन करता था, किस नाम से लिखता था, तो बैलेंस सीडी। सर सेम बात पैटी कैश के लिए भी तो है। अगर मैंने पैटी कैशर के हाथ में 10,000 रुपए दिए, उस 10,000 से 11 खर्च सकता है क्या, ज्यादा से ज्यादा 10 खर्च देगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। और बेटा अगर कम खर्चेगा तो बेटा बैलेंस तो डेबिट बैलेंस ही है, कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, चाहे वो पैटी कैश है होगा तो डेबिट बैलेंस ही, और डेबिट बैलेंस होगा किस नाम से जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। सब सोच पा रहे, पक्का से कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा सारी ट्रांजैक्शन फरवरी मंथ की थी, अगर बैलेंस निकालना है मुझे किस डेट पे निकालो, 28 ऑफ फरवरी या 29, लीप ईयर है ना 24। यार अब पहले ये पढ़ो, हे भगवान अकाउंट्स तो छोड़ ही दो भाई, लीप ईयर है। अब मैं आप समझ जाओ, आखिरी की दो डिजिट देख लो 2024 की, अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर है, 24 है वो डिवाइड होती है वो लीप ईयर। ठीक है जी, तो 29 और 28 क्या लिखो, 29। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बेटा, काम की बात अब निकल जाएगी। और बता देता हूं, अगर ये आखिरी की 4 लाइनें समझना ही, बैठे कैश बुक में गलती करके आओगे लिख के लिए बेटा, 29 ऑफ फरवरी 24 बैलेंस सीडी लिखना है मुझे। बेटा मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा कितना बैलेंस कैरेट डाउन होगा, 10,000 में से 3920 चले गए, 6080 हो गया बेटा, टोटल ये पूरा 10,000। अच्छा बैलेंस 8,000 था क्या यार, 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बैलेंस शीट कैसे लिखा मैंने, ये याद कर लो, कैश बुक। कैश बुक याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा ये वर्ड क्यों आया। ब्रॉट डाउन किस साइड करूं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करता करूं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पर्टिकुलर लिखने के लिए एक ही कॉलम है, सारे पर्टिकुलर यहीं लिखे जाएंगे, चाहे टू के हो चाहे बाई के। तो बाबू मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे पहले बताओ कोई डेट क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की डेट क्या आएगी, 1 मार्च, बहुत बढ़िया, 1 मार्च। तो बाबू मैंने डेट कॉलम में लिख दिया 1 मार्च पर, पुत्र संभल कर, संभल कर। अगर बेटा बैलेंस कैरेट डाउन पेमेंट साइड हो रहा था, ये पेमेंट साइड ही तो है कैश बुक की, और ये रिसीट साइड, तो बेटा बीडी किस साइड होता है, रिसीट साइड। भाई बैलेंस सीडी किस साइड निकालते हो, पेमेंट साइड, ब्रॉट डाउन किस साइड करते हो, रिसीट साइड ना। तो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन करना रिसीट साइड, अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है ना पहला, कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। आज फर्स्ट ऑफ मार्च है, अगले महीने की पहली तारीख, क्या होगा, आपने कितना खर्चा किया था जेब से, 3920, उतने रुपए वापसी मिल जाएंगे, रिम्बर्समेंट हो जाएगी, एंट्री क्या होगी, पेटी कैश टू कैश, मेन कैश कम हो जाएगा, पेटी कैश बढ़ेगा, पेटी कैश तो ना डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ना डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, सामने का लिखा टू कैश अकाउंट, 3920 रुपए मेन कैशियर आपको दे देगा। ये फिर दोबारा कितने हो जाएंगे, 8000। अगर मुझे आगे कंटिन्यू करना होता, मार्च महीना भी होता, यहाँ डेट लिखता बाय खर्चे का नाम, डेट लिखता बाय खर्चों का नाम, चलती रहती है, समझ में आएगा। ठीक है, ये पैटी कैश का सबसे मुश्किल हिस्सा है, आखिरी की 4 बातें यहां से समझ, जो ये समझ गया वो मास्टर है, ठीक है ना बात। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझ में आए अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है। अब बेटा 1 मिनट का मजाक वाला हिस्सा भी है जो मुझे पूरा करना है, मैंने कहा था मैं रब कर दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है यहाँ पर, सामने देखते रहेंगे बेटा। मुझे ना पैटी कैश बुक में इतना सा फॉर्मेट नहीं है पैटी कैश बुक का, ठीक है जी, जिसको पता है उसको पता है भैया, जो रिवीजन में कर रहा है उसको पता है कि क्या होना बाकी है अभी। बेटा मुझे पैटी कैश में ना सारे खर्चों को ना कोशिश करके अलग अलग नाम देने हैं, अलग अलग हेड देने हैं, अलग अलग कॉलम देने हैं। अच्छा एक बार गिनना जरा कौन कौन से खर्चे है, क्या क्या नाम है। फोटोस्टैट में कॉलम बनाऊंगा यहाँ फोटोस्टैट के, दूसरा खर्चा रिफ्रेशमेंट में कॉलम बनाऊंगा रिफ्रेशमेंट का। बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तीसरा कॉलम। बेटा उसके बाद एक खर्चा है पोस्टेज, काम की बात। बाबू जब भी कोई खर्चा आपको दिखाई देना बाकी खर्चों के कंपैरिजन में स्मॉलर इन अमाउंट है, एज वेल एज उसका नाम भी रिपीट नहीं हुआ हुआ। पोस्टेज का खर्चा छोटा भी है, अमाउंट कहीं रिपीट हुआ इसका नाम, सारे खर्चों में एक बार भी नहीं रिपीट किया मैंने, एक बार भी नहीं किया। तो बाबू इसकी जगह ना हम एक कॉलम बनाएंगे नोन एज सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब छोटरम पोटरम एक्सपेंसेस सारे सन्ड्रीज में डालेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं इतने सारे खर्चों में एक बार एक नाम दे देता कार्टेज 10 रुपए, एक बार नाम दे देता, तो मैं सन्ड्रीज में दोनों खर्चे डालता, पोस्टेज का भी और उस कार्टेज का भी। समझ में आ रही है बात, जो खर्चा स्मॉलर इन अमाउंट दिखे और बेटा रिपीट होता हुआ ना दिखे उसको तो सन्ड्रीज कॉलम बनाते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने टोटल कितने कॉलम बना दिए, 4, फोटोस्टैट, रिफ्रेशमेंट, प्रिंटिंग और बेटा मैं सन्ड्रीज बनाऊंगा 4। फोटोस्टैट फिर रिपीट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, कैरेज 5। बेटा किसी भी हाल में सुन लो, किसी भी हाल में कोशिश ना करना 5 या उससे ज्यादा कॉलम क्रिएट करने की, बस सोच लो मैक्स लिमिट है 5। 4 तो मैं नाम लिख दूंगा, 5वें में सन्ड्रीज, और कोई भी नाम आता क्या मैं सारे खर्चे सन्ड्रीज में डालता रहूंगा। कई बार पेपर में ना टीचर अच्छी हरकत कर देता है, 8-8 9 नाम यहाँ दे देता है, भाई पागल बन जाओगे, सच बता रहा हूँ, कोशिश मत करना। 4 जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं खर्चे, सबसे महंगे खर्चे हैं, उनके तो हेड क्रिएट कर दो, 5वां नाम डालना सन्ड्रीज, ऐसी की तैसी जो आएगा सब सन्ड्रीज, क्लियर है बात। तो बाबू मैं 5 कॉलम और क्रिएट करने जा रहा हूं, सुन लेना। पहला कॉलम फोटोस्टैट, दूसरा कॉलम बेटा रिफ्रेशमेंट,
बेटा तीसरा कॉलम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सन्ड्री का कॉलम कोशिश करके सबसे लास्ट। उसके बाद मेरे को सन्ड्री का एक कॉलम रेडी करना है, पर कैरेज का भी मुझे कॉलम बनाना है, तो पहले बनाऊंगा कैरेज और सबसे लास्ट में बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्रीज, जो मर्जी। तो अब बाबू ये वाला पोर्शन ना पेटी कैश बुक का सबसे इजी है। कोशिश करना पेपर में मेरे तरीके से करने की, पहले 4 कॉलम रेडी करना, पूरा क्वेश्चन निपटा देना, उसके बाद मिनट्स लगेंगे आपको। ठीक है जी बाबू। फोटोस्टैट के सामने फोटोस्टैट 50 का खर्चा हुआ, रिफ्रेशमेंट के सामने रिफ्रेशमेंट 100 का खर्चा हुआ, प्रिंटिंग के सामने प्रिंटिंग का खर्चा हुआ, पोस्टेज को मैंने सन्ड्री का नाम दिया है, फोटोस्टैट अगेन प्रिंटिंग देन रिफ्रेशमेंट। एक सेकेंड, ये प्रिंटिंग था बाबू, फिर रिफ्रेशमेंट कैरेज 250, अगेन प्रिंटिंग है 300 रुपए, और उसके बाद फिर कैरेज है बेटा 800। सारे खर्चे रिस्पेक्टिव हेड में पहुंचे, जिसका जो जो रिस्पेक्टिव हेड था बेटा कर दो टोटल। कहां करोगे? जहां आपने सारे खर्चों की टोटल की लाइन मिलाई है, बिल्कुल वही लाइन मिला देना, एक्सटेंड कर देना। ठीक है जी बाबू। फोटोस्टैट का खर्चा 3920 में से 200 का हुआ, रिफ्रेशमेंट 250 का हुआ, ये बेटा 2400 का खर्चा हुआ, ये 1050 का खर्चा हुआ, और ये 20 टोटल करके देख लो, ये 3920 ही है। दैट्स इट, बस हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। अब हुआ खत्म। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये मजाक का हिस्सा है। अगर आप इस विषय को समझ गए, बस सब समझ गए। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? एक ही इलस्ट्रेशन हमें बुक से करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 अभी शुरू कर रहे हैं। आप 4 कॉलम बना दो, बस मेरे लिए बहुत है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर सेक्शन बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपने स्टार्ट करना है। मुझे सिर्फ 4 कॉलम बनाकर दिखा दो, मुझे आगे के नहीं चाहिए। ठीक है जी, 4 कॉलम कंप्लीट करके दिखा दो। अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट पे। फटाफट से शुरू करेंगे, सब दिखाएंगे बेटा। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर, आप मेरे को दिखाते रहना करके। रख आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।